इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक ऐसा राज्य जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान लीडर निकले और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे कलाकारों ने पूरी दुनिया में संगीत की पहचान बनाई। और सिर्फ लोग ही नहीं, यह वही धरती है जहां नालंदा यूनिवर्सिटी से ज्ञान पूरी दुनिया में गई। लेकिन वही बिहार राज्य आज एजुकेशन के मामले में इतना पीछे क्यों छूटा जा रहा है? अगर हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को केरला से मिलाएं तो केरला में 94% लोग शिक्षित हैं, जबकि बिहार में यह सिर्फ 62% है। क्या कोई सिस्टम में दिक्कत है या हमारे सोच में? यहाँ से हर साल लाखों युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बाहर कमाने क्यों जाते हैं? आखिर बिहार में एक भी इंडस्ट्री और बड़ी कंपनी क्यों नहीं आती? क्या बिजली फ्री करने से भविष्य बदल सकता है? या फिर बिहार को सच में चाहिए एक विजन, एक ऐसा लीडरशिप जो प्रॉमिस नहीं रिजल्ट दे? और इसी बीच आता है हमारा सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम? क्या बिहार को मिलेगा एक नया चेहरा जो इस राज्य को फिर से ज्ञान और विकास की भूमि बना दे, या फिर से वही पुराने वादे, वही स्पीचेस? लेकिन आइए हर बार की तरह शुरू से देखते हैं। बिहार की सबसे बड़ी ताकत थी उसका एजुकेशन सिस्टम। कभी यहाँ के गुरुकुल और यूनिवर्सिटीज का नाम पूरी दुनिया में होता था, लेकिन अब स्कूल में टीचर्स कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है और बच्चे प्राइवेट ट्यूशन और कोटा जाने पर मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों की हालात ऐसी है कि कई जगहों बच्चों को बेंच तक नहीं मिलता। एजुकेशन आज भी बिहार में ड्रीम बन चुका है। अब सोचिए, जहां एजुकेशन कमजोर हो वहां सोचने की ताकत कहां से आएगी? और जब सोच कमजोर हो तो चुनाव में कौन जीतेगा? वो जो विजन दे रहा है वो, या जातीय उन्माद फैला रहा है वो, धर्म और जात के नाम पर बांट रहा है वो, कौन जीतेगा? बिहार की राजनीति में हमेशा पावर गेम रही है। 1950s में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर 1990s तक लालू प्रसाद यादव ने इस राज्य को पॉलिटिकल मैप पर चमका दिया। लालू के दौर में गरीबों का नेता का नारा गूंजा, लेकिन साथ ही आया जंगल राज का टैग। फिर आए नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जिन्होंने रोड, बिजली और लॉ ऑफ ऑर्डर पे काम किया। लोगों ने सोचा अब बिहार बदलेगा, पर वक्त के साथ नीतीश की सरकार भी वही पॉलिटिक्स में फंस गई। अलायंस बदले, प्रोमिसेस बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। बिहार का सबसे बड़ा जख्म है बेरोजगारी। हर साल लाखों छात्र बिहार से अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश में निकल जाते हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, तो कभी पंजाब की फैक्ट्रियों में। स्टैटिकली बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 17% के आसपास है और ग्रेजुएट यूथ में ये दर डबल है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिजली स्थिर है, और ना ही सरकार में वो विजन है जो इन्वेस्टर को खींच सके। इसलिए आज भी पटना से ज्यादा दिल्ली और कोटा में बिहार के अगर आप ट्रेन से मुंबई या दिल्ली जाएं तो देखिएगा कि पूरी बोगी बिहार के मजदूरों से भरी होती है। किसी के पास छोटा बैग, किसी के पास सपना, पर सबका मकसद एक ही, घर कमा कर देना है। तो सवाल अब ये उठता है, क्यों हर साल लाखों लोग अपनी मिट्टी छोड़ने पर मजबूर हैं? क्यों बिहार में इतने सालों से कोई बड़ी कंपनी नहीं आई? क्यों गवर्नमेंट के पास पॉलिसी स्टेबल नहीं है? करप्शन ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कमजोर है? बिहार के लीडर्स को मालूम है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा इशू है, लेकिन इस इशू को सोल्व करने के बजाय उसे वोट बैंक बना दिया गया है। फ्री कोचिंग, फ्री लैपटॉप, फ्री बिजली, फ्री योजना। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे फ्यूचर बनाया जा सकता है या सिर्फ अगले इलेक्शन तक उम्मीदें जिंदा रखी जाती हैं? एक तरफ स्टूडेंट की अपनी डिग्री को स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट करने और दूसरी तरफ नेता मंच पर स्पीच देते हैं बिहार बदल रहा है, पर क्या सच में बिहार बदल रहा है? लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आज बिहार के युवाओं की नई आवाज बनकर उभर रहे हैं। उनकी बातें सिंपल है,
बिहार को चाहिए जॉब्स, ना कि फालतू की बातें। लेकिन लोग पूछते हैं, क्या तेजस्वी वही सिस्टम चेंज कर सकते हैं जिस सिस्टम ने उनके पिता को बनाया? यूथ उनसे उम्मीद रखता है, पर बिहार का वोटर में आज ज्यादा इमोशन नहीं रहा। वो रिजल्ट देखना चाहता है, स्लोगन्स नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार को एक समय स्टेबल किया था। इलेक्ट्रिसिटी आई, सड़कें बनी, लड़कियों को साइकिल मिली, पर अब वही नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से जाने लगे। उनका दिमाग ठीक से चल नहीं रहा और रिटायर्ड होने लायक है। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ और कभी थर्ड फ्रंट बात करते। पब्लिक के माइंड में सवाल है, क्या नीतीश अभी लीडरशिप के लायक हैं या वक्त है नए चेहरे का? केरला और बिहार दोनों इंडिया के स्टेट्स हैं, पर डिफरेंस है विजन और एग्जीक्यूशन का। केरला ने एजुकेशन और हेल्थ केयर पर लगातार इन्वेस्ट किया और रिजल्ट्स हैं लिटरेसी रेट 94%, स्किल्ड यूथ, स्टेबल जॉब्स। वहीं बिहार अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स और फ्री बायस पर टिका है। एजुकेशन को इलेक्शन इशू नहीं, प्रॉमिस इशू बना दिया गया है। गरीबी यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, ये है सोच की, प्लानिंग की और गवर्नेंस की। जब हर सरकार 5 साल में सिर्फ इलेक्शन सोचती है तो 20 साल में डेवलपमेंट कैसे आएगा? बिहार के कई गांव में आज भी बच्चे कैंडल लाइट में पढ़ते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं और स्कूल में टीचर्स नहीं, पर हर इलेक्शन में स्पीचेस वही बिहार उतरेगा, बदलेगा बिहार, बदल रहा है बिहार। अब बिहार का यूथ जाग चुका है। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कैंपेनिंग चल रहे हैं। चेंज बिहार, नया बिहार, एजुकेट बिहार। ये जनरेशन जॉब्स और स्किल चाहती है, ना कि कास्ट और फ्री बायस। पर सवाल ये है, क्या ये डिजिटल आवाज पॉलिटिकल वोट में बदले? बिहार को चाहिए एक ऐसा नेता जो सिर्फ स्पीचेस ना दे, बल्कि एक 25 साल का रोड मैप लाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्किल ट्रेनिंग, एजुकेशन रिफॉर्म, जो एक जनरेशन बदल सके। बिहार को चाहिए विजनरी लीडर, ना कि टेम्पररी मैनेजर। क्या आपने कभी सोचा है, हर बार हम नेताओं को दोष देते हैं, पर वोट देते वक्त हम कास्ट और इमोशन पर क्यों जाते हैं? जब तक वोटर एजुकेट नहीं होगा, कोई भी लीडर बिहार को नहीं बदल सकता। डेवलपमेंट एक दो सीएम से नहीं, पूरे स्टेट की सोच से आता है। अगला सीएम नीतीश कुमार पुराने अनुभव के साथ या तेजस्वी यादव नई उम्मीद के साथ या प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी और विजन के साथ? तीनों में वार है, पर बिहार का फ्यूचर तय करेगा। कौन बनेगा सीएम, ये वोटर तय करेगा। वो वोटर जो कास्ट नहीं, फ्यूचर देखेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दोस्तों। बिहार की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, वो है स्ट्रगल, माइग्रेशन और सपनों की कहानी। हर चुनाव के बाद सवाल वही रहता है, क्या इस बार कुछ बदलेगा? पर असली बदलाव तब आएगा जब बिहार का हर यूथ बोलेगा, अब सिस्टम नहीं, सोच बदलेगी। और शायद वो दिन दूर नहीं जब कोई नया चेहरा बिहार को फिर से बनाएगा। ज्ञान, विकास और गर्व की भूमि। ऐसे